औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक, सब खैरियत से है। पिछली वीडियो में हमने फिजियोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम कुछ और एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि ये एमसीक्यूज़ कौन कौन से टॉपिक से आया है और ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके राइट आंसर क्या क्या है, सही आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 5 एमसीक्यूज़ कवर किए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख ले, 5 एमसीक्यूज़ उसमें है। और आज से हम आगे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये फिजियोलॉजी का पेपर है। ठीक है, पैरामेडिक्स वाले, एनेस्थीसिया, एमएलटी, रेडियोलॉजी, इस तरह के जितने भी पैरामेडिक्स वाले हैं वो सब जो है ये वीडियो देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ उसी की फिजियोलॉजी का पेपर जो आता है उसकी है। ठीक है, ये 2021 का पेपर है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, ये उस फिजियोलॉजी पेपर के एमसीक्यूज़ है। ठीक है, ये वो ही फिजियोलॉजी का पेपर है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ion is reabsorbed and exchange for sodium। जब सोडियम का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो कौन सा आयन है जिसका एक्सचेंज सोडियम के साथ होता है। जब सोडियम, इसका मतलब है कि सोडियम जब अंदर आता है तो बाहर कौन जाएगा, और अगर सोडियम बाहर जाता है तो अंदर कौन आएगा। देखिए, ये सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज जो है ये हम दो जगहों पर देखते हैं, जो दो नहीं बल्कि ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन मैं आपको दो जगह अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये असल की रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। लेकिन आप अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने पढ़ा है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या मसल फिजियोलॉजी में आप देख ले तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। ठीक है, और सोडियम पोटाशियम पंप के ज़रिए सोडियम अंदर आते हैं और पोटाशियम बाहर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है ठीक है, ये हमारे पास है किडनी। किडनी में असल में रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है निप्रान का। ठीक है, निप्रान में सोडियम और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो असल में ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि सोडियम का एक्सचेंज जब होता है तो वो कौन सा आयन है जिसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम के एक्सचेंज के ज़रिए। ठीक है, इसकी सोडियम के एक्सचेंज की जगह पर। ठीक है, अगर सोडियम बाहर जाता है तो कौन अंदर आता है, या सोडियम का जब एक्सचेंज होता है तो वो कौन सा आयन है। तो देखिए, कैल्शियम तो नहीं है, क्लोराइड भी नहीं है, नाइट्रेट भी नहीं है, तो पोटाशियम सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि सोडियम एक्सचेंज के लिए पोटाशियम का होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the science that treats of the function of the living organism and its part and of the physical and chemical factors and process involved is called। देखिए, ये कह रहा है कि वो फिज़िकल और केमिकल फंक्शन कह रहा है। ठीक है, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन से जो है वो साइंसेस इन्वॉल्व है। देखिए, हिस्टोलॉजी की स्टडी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी में हम क्या सीखते हैं, या एनाटॉमी हम क्या पढ़ते हैं, तो वो हम डायसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और ई नंबर है बोथ ए एंड सी। ए एंड सी क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, हम केमिस्ट्री और बायो को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। और दूसरा है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन किस तरह होता है ये पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी दोनों है। तो आंसर, इसका राइट आंसर जो है वो ए एंड सी है। ठीक है, तो ई नंबर को देख ले, ई है बोथ ए एंड सी।
तो ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस कंट्रैक्ट रिथमिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बेबी पैदा होता है तो वो कौन सा लेयर है जो कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गलत है, इसको हम इधर सही से बनाते हैं। ठीक है, देखें यूट्रस का हमने पढ़ा था कि यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो है पेरिकार्डियम, पेरिमेट्रियम सॉरी, और इनर जो लेयर है सेकंड वन वो है मायोमेट्रियम। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो है वो है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो देखिए जब यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान तो मायोमेट्रियम सेकंड वन जो पार्ट है वो कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आंसर, इसका राइट आंसर जो है वो मायोमेट्रियम है। जब भी चाइल्ड बर्थ में यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है तो वो कंट्रैक्शन ज़्यादातर किसकी वजह से होती है, वो मायोमेट्रियम की वजह से होती है। ठीक है, नाउ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन अफेक्ट्स द लीवर एंड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, बॉडी में, तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में कौन बढ़ाता है, तो वो CCK है, पैराथॉर्मोन है, या एल्डोस्टेरोन है, या गेस्ट्रिन है। देखिए एल्डोस्टेरोन क्या है, ये तो नहीं है। एल्डोस्टेरोन ये स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, हमने मेल और फीमेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गेस्ट्रिन क्या है, गेस्ट्रिन गेस्ट्रो मीन्स क्या है, स्टमक में। ठीक है, CCK नहीं है। पैराथॉर्मोन थायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट वन क्या बचा, लास्ट वन बचा एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टिकपेनिया मीन्स। देखिए टिकपेनिया मीन्स क्या है कि रैपिड ब्रेथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इसको हम टिकपेनिया कहते हैं। रैपिड ब्रेथ भी हम इसको कह सकते हैं रैपिड ब्रीथिंग। जब रैपिड ब्रीथिंग होती है तो ये वर्ड उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसका आप देखें कि इसमें क्या क्या है। डिसकम्फर्ट इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में कंफर्ट फील ना करना, ये है मतलब। इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये भी है। ठीक है, देखिए जब आप रेस्पिरेशन बार बार कर रहे हो, ठीक है, जब आप ब्रीथिंग आपकी तेज़ है तो ऑक्सीजन का लेवल तो इनसाइड ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए करेक्ट आंसर क्या है, यूरिया इन ब्लड, ये भी नहीं है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लेकिन देखिए आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। मीनिंग इसका क्या है, इस वर्ड का मीनिंग जो है ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है। इस तरह ये सब कुछ जो है इसमें ज़्यादातर जो है इस वर्ड से रिलेटेड है, लेकिन वो इस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। इस वर्ड का मीनिंग असल में क्या है, इस वर्ड का जो असल में मीनिंग है वो है रैपिड ब्रीथिंग, या जो है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लेक न्यूक्लियाई। वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियाई कम है। ठीक है, देखिए ब्लड में जो है न्यूक्लियाई कम होता है। ठीक है, ब्लड में, एंड बी लिम्फोसाइट में कम होता है। ठीक है, और सॉरी ये जो आंसर है ये गलत है। देखिए इसका आंसर बी एंड सी है। ठीक है, बी एंड सी प्लेटलेट्स में कम होता है और बी लिम्फोसाइट्स में कम होता है। ये मैं करेक्ट कर दूंगा, मुझे अभी ख़ुद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं जब करेक्ट होंगे तो आप लोगों को फिर कमेंट सेक्शन में या अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कम्बिनेशन ऑफ आयन इंक्रीज इनटू द यूरिन। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब है वो कौन सा आयन्स है जो सीक्रेट होते हैं यूरिन में। सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट नहीं, सोडियम तो ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है, ठीक है। तो है हाइड्रोजन, ऑक्साइड, फॉस्फेट एंड पोटाशियम। करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। विच आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। देखिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप आर्टरी और वेन को समझें। आर्टरी हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। लेकिन हार्ट में जो है ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, ले जाता है बॉडी हार्ट से, और पल्मोनरी वेन जो है वो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझे। विच आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा आर्टरी है बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो वह है पल्मोनरी आर्टरी। द करेक्ट आंसर इज बी। Now question number 15. Which hormone cause smoothness of the skin and increase vascularity? वो कौन सा हार्मोन है जो स्मूथनेस ऑफ द स्किन एंड इंक्रीज वस्कुलरिटी, ठीक है। ये इसका जो स्मूथनेस ऑफ द स्किन जो है ये ज़्यादातर एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, एस्ट्रोजन है। देखिए ये है, तो एस्ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंसुलिन तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं है, ग्लूकागॉन भी नहीं है, ठीक है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये तो दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी नहीं हो सकता और ग्रोथ हार्मोन भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, एस्ट्रोजन है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आगे MCQs कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।